हेलो 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 हेलो। रिकॉर्ड कर रहे हैं अपन। एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ। रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। सो हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आता है। इस क्वेश्चन का नाम है मिनिमम जंप। इस क्वेश्चन में कुछ स्टोरी दे रखी है कि एक हस्बैंड है वाइफ और उसकी कोई लाइक एक हस्बैंड है बॉब एंड उसकी कोई वाइफ है जो कि शॉपिंग करने निकले हैं। वाइफ जो है वो क्या कहते हैं किसी शॉपिंग मॉल में है एंड उसे ढूंढने हस्बैंड निकला है एंड हस्बैंड को जंप लेना है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द गिवन स्टेप्स वेयर एआई इज अ कंस्ट्रेंट गिवन टू ईच शॉप। मतलब वो किसी एरे के एआई शॉप पे है एंड वो इनिशियली आई पे खड़ा है हस्बैंड। द साइज दिया हुआ है हम लोगों को यहाँ पर, मतलब सेकेंड लार्ज इंडेक्स में। एंड 0 to n-1 दे रखा है यहाँ पर। और बेसिकली यहाँ बात हो रही है कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लेगा हस्बैंड। ठीक है, उसको जंप करना है तो कितने जंप्स करेगा, तो मैक्स जंप कितने करेगा एक शॉप के बीच से दूसरे शॉप के बीच में। तो यहाँ कुछ ट्रैम्पोलिन की भी बात हुई थी कि उसके पास एक ट्रैम्पोलिन है जिसे वो कूद कूद के जा रहा है। तो मैक्स जंप की बात हो रही है, स्टेप्स की बात हो रही है। और हम लोग ऑब्वियसली कहीं से अगर हम निकलेंगे एक जंप तो लेनी पड़ेगी, तो हम लोग कहेंगे कि एक जंप तो वो लेगा ही लेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में अपनी वाइफ के पास पहुँचेगा, कितने जंप्स वो ले सकता है। और पहली बार जब जंप लेगा तो एक बार तो लेगा ही लेगा कहीं जाने के लिए। अच्छा, उसमें भी कुछ कंडीशंस ये आ जाती हैं कि अगर पूरे मॉल में सिर्फ एक ही शॉप हुई तो जंप लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर है। ठीक है? लेकिन अगर लेट्स से ये शॉप है और वो यहीं पर है, लाइक वो यहाँ पर है और यहाँ से कोई स्टेप नहीं लेना, तो हम लोगों को कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ -1 रिटर्न कर देंगे। अगर दोनों ही यहाँ पर है तो हमें कोई स्टेप नहीं लेना क्योंकि वो तो है ही यहाँ पर, तो -1 कर देंगे। तो अब थोड़ा फंक्शन समझ लेते हैं, फंक्शन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। कोड लिखेंगे अपन इसमें। अ, लेकिन उससे पहले मेरे को ये बताना है कि अगर आपको इसका सेम वीडियो अ, उसमें इंग्लिश में देखना है तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगी। अगर इस कोड के बारे में पढ़ना है आपको इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन के बारे में इस कोड के, तो वो भी नीचे दिया होगा, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। एंड अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं फंक्शन का। तो हमें दिया है कि हमें आउटपुट में इंटीजर रिटर्न करना है। ठीक है, और हम काम कर रहे हैं अपने वेक्टर के साथ, एरे के साथ, और एरे का साइज दिया हुआ है। तो अगर लेट्स से मैं यहाँ एक एरे बना रहा हूँ 3 1 5 2, तो जो ये जो है पहले इनिशियली तो यहाँ खड़ा होगा हस्बैंड क्योंकि वो आई से चालू कर रहा है। ठीक है, और उसकी वाइफ कहीं पर भी हो सकती है, यहाँ पर यहाँ से चालू होगा। तो ये जो चीज़ है यही आपकी जो होगी ये स्टेप्स होगी कि ये 3 स्टेप यहाँ से चल सकता है। तो हमें यहाँ स्टेप मिल गया, ये स्टेप हो गया हमारा ये। तो इनिशियली हमारा स्टेप क्या है कि 3 बार वो जा सकता है। तो अगर 3 बार वो जा सकता है इसका मतलब 3 जंप वो ले सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 जंप वो ले सकता है यहाँ से। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि मैक्स जंप जो है वो भी ये है। ठीक है, अब ये हो गया और ये हो गया। हम ये भी तो कह सकते हैं कि कहीं से निकलने के लिए एक जंप तो ज़रूरी है, तो हम कह देंगे भाई एक जंप तो वो लेगा ही लेगा, तो जंप की वैल्यू ये कर देना है। तो अब इन 3 को पहले तो इनिशियलाइज़ कर लें। अपने को ये पता चल गया कि 3 वेरिएबल के साथ काम हो रहा है, तो अब इनिशियलाइज़ कर लेते हैं इसको। ओके, मैक्स जंप तो हमारा ओके, हमें हमारे इनिशियल वैल्यू 0 की कर देता। इनके स्टेप्स भी जो है हमारे इन स्टेप्स जो है वो भी अरे आई हैं। ठीक है, और एक जंप तो लेगा ही, एंड जंप टू 1। तो ये हो गया। फिर हमने जो तो कंडीशन के बारे में बात की थी, वो 2 कंडीशन कुछ ऐसी थी। जहाँ तक हमने देखा था कि अगर शॉप एक है और वैल्यू 0 है, लेट्स से यही शॉप है, तो हमें कहीं नहीं जाना। तो अगर n 1 है तो हमें कहीं नहीं जाना, और अगर n की वैल्यू यहाँ 0 है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये 2 कंडीशन है।
तो क्योंकि ये स्टेप और मैक्स जंप यही है ना, वैल्यू जो गिवन है यहाँ पर यही है तो है, लेकिन हमारे पास अगर स्टेप ही नहीं है और मैक्स जंप ही नहीं है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर ये दो कंडीशन पहले देख लेते हैं कि ना हो हमारे साथ, तो उसके लिए पहले यहाँ पर एक कोड लिख देते हैं। तो हम ये कह देंगे कि ओके, मेरे को पहले कर्सर सेलेक्ट करना है। हम ये कह देंगे कि इफ n इज इक्वल टू 0, अगर n की वैल्यू 0 है तो हम लोगों को इफ n इज इक्वल टू 1, मतलब अगर n 1 है तो हमें रिटर्न क्या करना है, 0 रिटर्न करना है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, रिटर्न 0। नहीं तो अगर अगर एरे एट ith इंडेक्स हमारी इनिशियल वैल्यू अगर बराबर है 0 के, तो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते, तो रिटर्न -1। तो ये तो हो गया कि हम क्या नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इनिशियल वैल्यू पे तो खड़े ही हैं, तो इनिशियल वैल्यू से एक जंप लिया तो ऑब्वियसली हम लोगों ने जब इनिशियल फ्रॉम लेट्स से यहाँ से एक जंप लिया तो हम लोग यहाँ पर आए, तो ये यहाँ से हम लोग चालू करेंगे ट्रेवर्स करना एरे इंडेक्स आई से, और फिर हम लोग जाएंगे 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 एंड तक, ठीक है। तो ये होगा हमारा फॉर लूप आई 1 से चालू होगा और एन तक जाएगा, ठीक है। और करेगा क्या, ये आई 1 से चालू के एन तक जाएगा। लेट्स से ये पहुंच गया यहाँ पर n-1 पर, ये यहाँ n-1 पे पहुंच गया और यहाँ पर जंप है, लेट्स से जंप यहाँ 2 है। तो ऑब्वियसली ये जो जंप है या हमारी जो इनिशियल जंप है जो कि ये है, अगर n-1 पे पहुंच गया, हमें बस एक ही तो जंप लेनी है यहाँ पर लास्ट में आने के लिए। तो अगर n-1 पे है तो हमें जंप रिटर्न कर देना, क्योंकि हमें एक ही जंप लेनी है अगर n-1 पे आ गया। अगर n-1 पे नहीं है, अगर लेट्स से यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे कि भाई मैक्स जंप में हमारी कौन सी वैल्यू है। तो इस समय मैक्स जंप में अगर मैक्स एरे 1 पे हमारी मैक्स जंप की वैल्यू 3 है, और हम कंपेयर करेंगे आई और जहाँ पर उसकी वाइफ है, तो उसकी वाइफ आई और इसके बीच में कहीं हो सकती है, ठीक है। ये कोई भी इंडेक्स हो सकता है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे इसमें और लेट्स से इसमें बड़ा कौन है, कि 3 में और 2 में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 3 है, तो हम उसे मैक्स जंप में स्टोर कर देंगे कि हमें 3 जंप लेनी है ज़्यादा क्लोज पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये करेंगे और हम लोग ऑब्वियसली जब जंप लगाएंगे तो अपना स्टेप माइनस होगा ना, क्योंकि हम लोगों ने एक स्टेप लिया है, हम लोगों ने जब जंप किया तो एक स्टेप लिया है, फिर हम अगली जब जब जंप करते हैं तब एक स्टेप माइनस होता है, ठीक है। तो पहले तो ये कर लेते हैं। यहाँ लूप लगाया फॉर का। तो हम लोगों ने कहा कि हमारा जो वैल्यू है वो चालू होगा इंट आई से, हम लोगों ने जंप लिए रखी है आई इज इक्वल टू 1, हम जाएंगे एन तक, हम कहेंगे आई प्लस प्लस, हम उसमें चेक क्या करते चलेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई इफ आई की जो वैल्यू है वो सेकंड लास्ट है -1 है आई की वैल्यू, तो हमें रिटर्न करना है जंप, क्योंकि एक ही जंप लगेगा फिर आखिरी में पहुंचने, तो रिटर्न -19, ठीक है। बट अगर ये केस नहीं है तो हम कहेंगे मैक्स जंप, और हम कंपेयर करेंगे मैक्सिमम ऑफ मैक्स जंप जो कि पहले स्टोर है, तो हम मैक्स जंप को और जहाँ पर उसकी वाइफ खड़ी है वहाँ से कंपेयर करेंगे कि उनके बीच का मैक्सिमम जंप क्या है। ये कर दिया और जब ये करेंगे तो हम इसमें स्टेप को माइनस करेंगे, तो ये कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब होगा क्या, अब एक चीज़ और आएगी दिमाग में, वो ये है कि अगर स्टेप 0 हो गया, लेट्स से अगर यहाँ सारे स्टेप खत्म हो गए, तो हमें एक जंप तो लेना पड़ेगा। लेट्स से हम यहाँ पर कहीं पहुँच गया, एरे के कहीं बीच में 3 जंप लगा के यहाँ पर हम लोग ने तीनों जो स्टेप्स थे वो माइनस कर दिए और यहाँ स्टेप 0 हो गया, और यहाँ की जो वैल्यू है वो अभी यहाँ 5 है,
तो हमें एक बार तो जंप लेना पड़ेगा ना, लेट्स से यहाँ पर एक जंप लेना पड़ेगा टू गेट द जंप वैल्यू, क्योंकि यहाँ तो स्टेप की 0 माइनस हो गई है, तो हमें एक जंप लेना पड़ेगा टू गेट टू सम इंडेक्स, लेट्स से ये 5 से बड़ा है आगे, nth वैल्यू काफ़ी आगे है। हम लोगों ने 5 जंप लगाई और स्टेप हमारे 0 हो गए, जंप भी 0 हो गए, स्टेप भी 0 हो गए, तो हमें अगले इंडेक्स में तो यहाँ पर तो जाना पड़ेगा कि भाई इसकी वैल्यू उठा लें ताकि हम आगे तो बढ़ सके। तो अगर स्टेप हमारे पास 0 हो रहा है तो हमें एक जंप लगानी है, अगर स्टेप जो है वो 0 हो गया तो हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए एक जंप लगानी है, ठीक है। जंप को एक प्लस प्लस, ठीक है, एक जंप लगानी है। अगर आई की वैल्यू मैक्स जंप से बड़ी हो गई तब तो एरर दे देगा, क्योंकि फिर क्या ही करोगे, लाइक जब जंप ही नहीं कर सकते तो हम कैसे जाएंगे आई तक, ठीक है। और हमें आखिरी में स्टेप्स वापस करना है, तो स्टेप्स क्या है, स्टेप्स जो है हमारे वो यही तो है कि आई जिस पोजीशन पे तुम खड़े हो माइनस मैक्स जंप, तो जितनी जंप लगाइए उससे आई माइनस, तो यही है। अब बस ये अपने को करना है। ठीक, तो अपन यहाँ आएंगे कि ठीक है स्टेप माइनस माइनस हो गया, लेकिन इफ स्टेप हमारा 0 हो जाता है इन एनी केस, तो हमें एक जंप लगानी पड़ेगी ये देखने के लिए कि अगला कौन सी वैल्यू है, तो हम लोगों ने एक जंप लगा ली, ठीक है। और इफ अगर ये हो गया है और इफ आई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स जंप हो रही है, तो वो तो फिर गलत ही है, उस केस में कुछ कर नहीं सकते, तो रिटर्न मैक्स जंप हो गई, उस केस में कुछ नहीं कर सकते, तो रिटर्न कर दो -1, ठीक है। और आखिरी में ये करने के बाद अपने को रिटर्न करना है स्टेप, तो स्टेप कितना होगा, स्टेप हम लोगों ने कहा कि स्टेप जो है उसकी जो आखिरी की वैल्यू होगी वो मैक्स जंप, जितनी हम लोगों ने जंप लगाई है और कहाँ से जंप लगाई है, तो उस वैल्यू से हम लोगों ने कितनी जंप लगाई है और कहाँ से लगाई है, तो उतनी स्टेप्स होंगे। तो कितनी जंप लगाई है वो मैक्स जंप बता देगा और कहाँ से लगाई है वो इंडेक्स बता देगा, तो हमें स्टेप मिल जाएगा और यही हमें रिटर्न करना है। तो एक बार रन कर देते हैं। टेस्ट केस रॉन्ग, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पर, 3 टेस्ट केस प्रोसेस हुए हैं, बाकी क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। फॉर int I is equals to n, ये सही है, रिटर्न 0 सही है, एल्स इफ एरे 0 इज इक्वल टू, ठीक है ये भी सही है, रिटर्न -1, फॉर 1 से चालू है n तक गया और हर बार प्लस हुआ, ठीक है। अगर आई की वैल्यू ये है तो रिटर्न जंप हम लोग ने यहाँ किया है 1 नहीं जंप करना। अब रन करके देखें, अब वैल्यू सारी पास होगी, तो हम कर क्या रहे थे कि हम एज अ वैल्यू 1 ले रहे थे, लेकिन हमें लेना है ना कि n-1 से n तक जाने में कितना जंप लगेगा, तो n जंप तो 1 है ही, तो यहाँ पर रिटर्न जंप कर दो। तो अब ये सारी केसेस हो गई पास, तो अब इसे सबमिट करते हैं और यस चल गया, यूर परफॉर्म बेटर देन 96% कोड से ज़्यादा अच्छा चला। तो ये है मिनिमम जंप का प्रॉब्लम, थोड़ा फन सा है, तो आप इसमें देख सकते हो। बाकी इस कोड के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड इसका इंग्लिश वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूँ अगले बार, बाय बाय।